हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट का डाउट क्वेश्चन, हालांकि इस क्वेश्चन में डाउट नहीं आने चाहिए थे, बट चलो डाउट्स है तो करना है। ओके। बट हाँ, रियलिटी बोलो तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस में डाउट आ रहे हैं, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो, आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है। ठीक है। तो अ स्फीयर इज मेल्टेड एंड हाफ ऑफ द मेल्टेड लिक्विड इज यूज टू फॉर्म 11 आइडेंटिकल क्यूब्स। तो एक आपके पास स्फीयर है, ठीक है। अब 2D प्लेन में बना रहा हूँ तो ये आपको सर्कल सा दिख रहा होगा, बट ये एक आपका स्फीयर है और स्फीयर का आधा पार्ट है ना, अगर इसकी रेडियस मैंने r मान ली, ठीक है, इसके आधे हिस्से का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, ठीक है, क्या फॉर्म करने में, 11 आइडेंटिकल क्यूब्स, है ना, क्यूब्स बना रहे हो आप, 11 आइडेंटिकल क्यूब। ओके, ये बना रहे हो आप। तो क्यूब का आपको पता है सारे साइड्स बराबर होते हैं। चलो एक साइड को मैंने मान लिया a, क्लियर, इसके सारे साइड a ही हो जाने हैं। स्फीयर का पहले वॉल्यूम बताओ, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3, ये पूरे स्फीयर की मैं बात कर रहा हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस आपने r लिया है। अच्छा, आधे की मैं बात करूँ तो क्या करोगे? 4/3 का हाफ कर देना, पाई आर क्यूब। ये हेमीस्फीयर का वॉल्यूम हो गया, ठीक है। 2 से 2 यानी 2/3 पाई आर क्यूब बोल सकते हो आप, क्लियर। ध्यान देना, यानी इस इतने वॉल्यूम का इस्तेमाल आपने किया है इस 11 क्यूब को फॉर्म करने में। अब आधा जो वॉल्यूम बचा, इसका आप इस्तेमाल कहाँ कर रहे हो? इसका इस्तेमाल कर रहे हो 7 आइडेंटिकल स्मॉलर स्फीयर, ठीक है, छोटे छोटे से आप स्फीयर बना रहे हो 7। इनकी रेडियस मान लो स्मॉल आर है, ठीक है। तो एक की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 4/3 पाई आर क्यूब, और कितने हैं? 7। अब बात को समझो, इस स्फीयर का हाफ हिस्सा क्यूब के फॉर्मेशन में जा रहा है और हाफ हिस्सा जो है वो स्फीयर के फॉर्मेशन में जा रहा है। इसका मतलब दोनों का जो वॉल्यूम है 11 क्यूब का और 7 स्फीयर का इक्वल होना है कि नहीं होना है? सोचो जरा। आप इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो यही तो हो रहा है, 2/3 पाई आर क्यूब, इसका इतने का इस्तेमाल हो रहा है आपका 11 क्यूब फॉर्म करने में, तो इसका वॉल्यूम A3, ध्यान देना। और 2/3 पाई आर क्यूब, आधे इस वॉल्यूम का इस्तेमाल हो रहा है 7 नए स्फीयर में बनाने में, है ना। तो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो अगर आपने इक्वेशन इसे फर्स्ट मान लिया और इसे इक्वेशन सेकंड, हालांकि इस तरीके से आपको करना नहीं है ना, बट आपको एक वे बता रहा हूं इसका, तो ये दोनों चीज तो इक्वल होनी है, तो फाइनली ये तो इक्वल हो जानी है। अब इतना कुछ दिमाग मारने का क्या मतलब है? आपको पता है कि एक स्फीयर का आधे पार्ट का हमने क्यूब बना लिया और आधे पार्ट का हमने छोटे छोटे स्फीयर बना लिए, दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर दो, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाना, इसका कैलकुलेशन मैं कर देता हूँ। तो 11 सॉरी, ये हो गया आपका 11 a क्यूब इक्वल टू 7 4/3 पाई आर क्यूब। अब एक्चुअल में क्या चाहिए आपको? द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब टू द रेडियस ऑफ द न्यू। ध्यान देना, यहां पे गलती मत कर देना, ठीक है। बोला है क्यूब टू द रेडियस ऑफ द न्यू, है ना, तो क्यूब का पहले करना है, ठीक है। तो क्यूब यानी a/r का रेशियो आपको चाहिए, ठीक है। ऐसे बोल देता कि द रेशियो ऑफ, ध्यान देना, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द न्यू स्मॉल स्फीयर टू द साइड ऑफ द क्यूब। तो फिर इस केस में आप लिख देते r/a। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, उल्टा करके भी दिया जा सकता है, ध्यान रखना। चलो, तो अभी ये समझ में आ गया कि अपने को a/r फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, a और r को एक साइड करते हैं। तो इसके लिए मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, तो रफ करता हूं मैं, देखेंगे। तो ये आपका आ गया a/r, क्लियर, a³ अपॉन में r³।
और सारे को एक साइड कर दो, तो 7 4 है ना अपॉन में 3, पाई को 22 अपॉन में 7, और इधर आपका 11 था है ना, तो 11 डिवाइड में कर देना है, तो 11 2 जा, ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा आपका, देन यहाँ पे आ जाएगा 8 अपॉन में 3, तो a अपॉन में r, इसका पावर होल 3 आप लिख सकते हो, है ना। ओके, इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे a अपॉन में r, अब यहाँ q है तो दूसरे साइड ये क्यू रूट चढ़ जाएगा, है ना, तो 8 अपॉन में 3 आप इसको ऐसे लिख लो, या फिर 8 अपॉन में 3 का पावर 1 अपॉन 3। अब आंसर आप चेक कर सकते हो। क्लियर।